सुबह उठते ही अगर सबसे पहला ख्याल चाय या कॉफी का आता है तो जरा रुकिए। क्योंकि हो सकता है आप वो जिंदगी जी रहे हो जो आपने चुनी ही नहीं। एक आदमी था, हर सुबह कहता था बस एक कप और फिर सब ठीक। सालों बाद उसका शरीर तो चल रहा था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। सवाल ये नहीं है कि आप थके हुए हैं, सवाल ये है कि आपको थका हुआ महसूस होने दिया ही नहीं जा रहा। हम सबको लगता है कि ये हमारे साथ ही होता है। नींद पूरी होने के बाद भी थकान, काम के बीच अचानक सुस्ती और बिना चाय कॉफी के सिर भारी। हम इसे स्ट्रेस कहते हैं, उम्र कहते हैं, जिम्मेदारियों का नाम दे देते हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग बीमार नहीं हैं। वो सिर्फ अलर्ट रहने के आदी बना दिए गए हैं और उन्हें पता भी नहीं चला कब। एक पुरानी कहावत है, धीमा जहर सबसे खतरनाक होता है। चाय और कॉफी वही धीमा जहर नहीं, बल्कि उससे भी खतरनाक है, क्योंकि ये आपको मरते हुए नहीं, चलते हुए थका देती हैं। जैसे वो मेंढक जिसे ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे उबाला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब खत्म हो गया। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि दिन की शुरुआत जोश से होती है और दोपहर तक सब कुछ खाली लगने लगता है, अगर आप कहते हैं बस एक कप चाहिए फिर दिमाग चलेगा, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं, ये आपके शरीर की आखिरी चिट्ठी है। क्योंकि यहां सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, उसका रूट और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा। इस पूरी जर्नी में आप जानेंगे कि आपकी थकान आलस नहीं है, आपकी बेचैनी कमजोरी नहीं है, और आपकी नींद की परेशानी उम्र नहीं है। ये सब सिग्नल्स हैं, और जब सिग्नल समझ में आने लगते हैं तब कंट्रोल वापस हाथ में आता है। यही वो मोड़ है जहां जिंदगी दो हिस्सों में बंटती है, पहले जैसा थका हुआ जीवन और उसके बाद वाला जागरूक जीवन। अब एक सवाल जिसका जवाब हर कोई कमेंट में देगा, और सबका जवाब लगभग एक जैसा होना चाहिए। आप किस चीज के कंट्रोल में थे? कमेंट में लिखिए, चाय की आदत या फिर कॉफी की लत। क्योंकि जब हम सच को लिख देते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट हेल्थ पर स्वागत है। हमारे चैनल का यही मकसद है कि हम सबका शरीर को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्त और परिवार को शेयर कर देना। सोचिए जरा, सुबह की पहली चुस्की अगर ना मिले तो सिर भारी लगता है, मूड खराब हो जाता है और लगता है जैसे दिन शुरू ही नहीं हुआ। चाय या कॉफी एक कप नहीं होती, ये हमारी सुबह की परमिशन स्लिप बन चुकी है। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज को हम एनर्जी का नाम देते हैं वही चीज धीरे धीरे हमारी असली ताकत चुरा रही है, तो बस कुछ सेकंड और सुनिए, क्योंकि यह बात शायद पहली बार सुनने वाले हैं। चाय और कॉफी को लेकर एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। हमें लगता है ये हमें ताकत देती है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। इन दोनों में मौजूद कैफीन असल में शरीर को एनर्जी नहीं देता, बल्कि दिमाग को झूठ बोलना सिखाता है। कैफीन दिमाग के उस केमिकल को दबा देता है जो थकान का सिग्नल देता है। मतलब थकान गई नहीं, बस दिखाई नहीं दे रही। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ एनर्जी, यानी नकली ऊर्जा। अब जरा चाय की बात करें, जो देखने में इनोसेंट लगती है। दूध वाली चाय, बिस्किट के साथ, बारिश में दोस्तों के साथ, इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग है। लेकिन चाय में मौजूद टैनिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में आयन अब्सॉर्ब होने से रोकता है। आयन यानी वो मिनरल जो खून, ताकत और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। टैनिन का मतलब आसान शब्दों में शरीर के अंदर आयन का रास्ता बंद कर देना। बहुत लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पी लेते हैं। यह आदत धीरे धीरे पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाती है। पेट की लाइनिंग मतलब पेट की अंदरूनी परत जो डाइजेशन को सेफ रखती है। जब ये लेयर कमजोर होती है तब एसिडिटी, गैस और जलन जन्म लेती है। शुरुआत में लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन सालों बाद शरीर बिल भेजता है। एक कहावत है, जो दिखे वही सच नहीं होता। दूध वाली चाय भारी होती है और डाइजेशन को स्लो कर देती है। स्लो डाइजेशन मतलब खाना देर से पचना, पेट में बोझ और दिमाग में आलस। फिर हम कहते हैं आज बॉडी लो लग रही है, जबकि असल में बॉडी ओवरलोडेड है।
चाय की लत बहुत खामोशी से लगती है। ये शराब या सिगरेट की तरह बदनाम नहीं है, इसलिए लोग इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन जब बिना चाय के सिर दर्द हो, मूड ऑफ हो और इरिटेबिलिटी बढ़ जाए, तो समझ लीजिए ब्रेन डिपेंडेंसी बन चुकी है। डिपेंडेंसी मतलब शरीर किसी चीज के बिना नॉर्मल फंक्शन न कर पाए। अब कॉफी की तरफ चलें। कॉफी तेज है, शार्प है, इंस्टेंट है, एक एसआईपी, दिमाग ऑन। लेकिन यही तेजी इसका सबसे बड़ा डेंजर है। कॉफी में कैफीन ज्यादा होता है, इसलिए हार्ट रेट बढ़ता है, नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और शरीर फाइट और ऑनर फ्लाइट मोड में चला जाता है। फाइट और ऑनर फ्लाइट मतलब शरीर को लगता है कोई खतरा है, जबकि असल में खतरा नहीं होता। कॉफी का सबसे बड़ा अटैक होता है नींद पर। नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद रिपेयर सिस्टम है। जब हम कॉफी पीकर नींद से खिलवाड़ करते हैं तो शरीर की मरम्मत अधूरी रह जाती है। आप सो तो जाते हैं, लेकिन डीप स्लीप नहीं आती। डीप स्लीप मतलब असली नींद, जिसमें बॉडी हील होती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज कहता था, मैं स्ट्रांग हूं, मुझे नींद कम चाहिए। कुछ साल बाद वही आदमी एंजाइटी, बीपी और फैटिक से जूझ रहा था। उसे लगा स्ट्रेस है, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ एक सवाल पूछा, कॉफी कितनी? और वहीं से सच बाहर आ गया। कॉफी एंजाइटी को एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देना। अगर आपके अंदर थोड़ी भी बेचैनी है तो कॉफी उस बेचैनी को माइक्रोफोन दे देती है। दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, मन अशांत होता है। लोग इसे लाइफ प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि कल्प्रिट कप में छुपा होता है। चाय और कॉफी दोनों शरीर से पानी बाहर निकालती हैं। इसे साइंस में डायरेटिक इफेक्ट कहते हैं, यानी पेशाब ज्यादा आना। अगर पानी कम और चाय कॉफी ज्यादा है तो बॉडी अंदर से सूखने लगती है। डिहाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास नहीं, इसका असर स्किन, मेमोरी और किडनी तक जाता है। अब असली सवाल, चाय ज्यादा नुकसान करती है या कॉफी? सच्चाई यह है कि दोनों अलग अलग तरीके से मारती हैं। चाय धीरे धीरे शरीर को कमजोर करती है, जैसे दीमक। कॉफी तेजी से नींद और मेंटल पीस छीनती है, जैसे झटका। फर्क सिर्फ स्पीड का है, नुकसान दोनों में है। हर इंसान का शरीर अलग है। कोई चाय पीकर भी ठीक रहता है, कोई एक कप में एसिड फील करता है, कोई कॉफी पीकर एनर्जेटिक, कोई एंग्शियस। शरीर की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। बॉडी विस्पर करती है, चिल्लाती नहीं। हम सुनना बंद कर देते हैं। आज की वर्क कल्चर में चाय कॉफी प्रोडक्टिविटी का सिंबल बन चुकी है, लेकिन कड़वा सच ये है कि आर्टिफिशियल एनर्जी पर चलने वाला इंसान बर्नआउट जल्दी होता है। बर्नआउट मतलब अंदर से खाली हो जाना, बाहर से चलता हुआ, अंदर से टूटता हुआ। हम चाय कॉफी को सिर्फ ड्रिंक नहीं, इमोशनल सपोर्ट बना लेते हैं। दुख में चाय, स्ट्रेस में कॉफी। धीरे धीरे हम अपने इमोशंस फेस करने की बजाय कप उठाने लगते हैं। यही इमोशनल डिपेंडेंसी सबसे डेंजरस है। यह कहना गलत होगा कि चाय और कॉफी पूरी तरह बुरी है। प्रॉब्लम मॉडरेशन की है। मॉडरेशन मतलब सीमा। जैसे दवा सही मात्रा में मेडिसिन है और ज्यादा हो जाए तो पॉइजन। यही रूल यहां भी लागू होता है। अगर दिन में सीमित मात्रा, सही समय और अवेयरनेस के साथ चाय या कॉफी ली जाए तो नुकसान बहुत हद तक कम हो सकता है। पानी, नींद और नेचुरल एनर्जी को प्रायोरिटी दी जाए तो बॉडी खुद स्ट्रांग बनती है। कंक्लूजन, अब जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात साफ है, समस्या कभी चाय या कॉफी नहीं थी। समस्या थी बिना सवाल किए जीने की आदत। हम सब कुछ सालों से अपने शरीर के सिग्नल्स को दबाते आए हैं, क्योंकि हमें जल्दी था, काम ज्यादा था और रुकने की इजाजत किसी ने नहीं दी। आज आपने पहली बार सुना, नहीं समझा है। सुकून इस बात में है कि यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे आप जीत नहीं सकते। शरीर दुश्मन नहीं है, वो तो बस ईमानदार है। वो थकता है क्योंकि उसे आराम चाहिए। वो बेचैन होता है क्योंकि उसे बैलेंस चाहिए। और जब आप उसे सच में सुनने लगते हैं तो वही शरीर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बदलने की जरूरत है। बदलना मतलब अवेयरनेस। कब पीना है, क्यों पीना है और कितनी मात्रा में पीना है, यही असली कंट्रोल है। जब कंट्रोल आपके हाथ में आता है तब कप सिर्फ कप रह जाता है, सहारा नहीं।
और यही असली जीत है। जब सुबह आपकी आंखें किसी आदत से नहीं बल्कि क्लैरिटी से खुलें, जब एनर्जी बाहर से नहीं अंदर से आए, और जब आपको एहसास हो जाए कि जिंदगी दौड़ नहीं थी, बस हम उसे ऐसे ही दौड़ते रहे। यहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है, डर से नहीं, समझ से। आज की वीडियो में इतना ही था, और अब मुलाकात करेंगे किसी एक नई और जबरदस्त वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हमारे चैनल स्मार्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारा यही कहना है कि आवर हेल्थ इज आवर रियल वेल्थ। जय हिंद।